Good morning, students. Welcome to DSEJ's online home classes, a digital initiative by Director School Education Jammu. Our subject is mathematics, class 10th, chapter is arithmetic progression, and our today's topic is sum of first n terms of an AP, under which we are going to complete our exercise 5.3 and is the last part of this chapter. Myself, Suresh Plasa. I am a teacher posted at Government Higher Secondary School, Sanasar, District Ramban. Dear students, stay home, stay safe, and keep learning. So, let us begin our today's topic. In the beginning, we are going for a little revision of this chapter. So, in this chapter, we have studied how to find the nth term of an AP. For finding an nth term of an AP, we will use formula an is equal to a plus n minus 1 into d. After that, we have discussed the formula for finding out the sum of first n terms of an AP, and which is given by Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Alternatively, Sn is equal to n by 2 a plus l. तो चलिए चलते हैं हम अपनी आज की एक्सरसाइज के ऊपर और देखते हैं कि आज हमारे सामने कौन से क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं आज हम. Question number 17 है, in a school, students thought of planting trees in and around school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant one tree and a section of class 12 will plant section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं. तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, तो समझने की कोशिश करते हैं. इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. तो बताया गया है कि कोई स्कूल है, उस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लान करते हैं कि हम स्कूल में और स्कूल के आगे पीछे ट्रीज़ का प्लांटेशन करेंगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए. इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट. अब उन्होंने डिसाइड किया कि हर एक क्लास की हर एक सेक्शन, ठीक है, कितने ट्रीज प्लांट करेगी, विल बी द सेम एज द क्लास. तो हर एक क्लास की हर एक सेक्शन उतने ही ट्रीज प्लांट करेगी जो उनकी क्लास होगी. जैसे फर्स्ट क्लास ने दिया कि फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास वाले एक ट्री प्लांट करेंगे, हर एक सेक्शन उनका एक ट्री प्लांट करेगी. सेकंड क्लास की हर एक सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेगी. वैसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th क्लास ले लें तो 10th क्लास की हर एक सेक्शन 10 ट्रीज प्लांट करेगी. तो ऐसे 12th क्लास तक चलता रहेगा. ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो हर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं. तो देखिए बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ पे, चलो रफ वर्क में आपको थोड़ा सा पहले रफ वर्क में बताते हैं, फिर उसको हम फेयर करेंगे. तो जैसे फर्स्ट क्लास है तो हम लेते थे फर्स्ट क्लास के कितने ट्रीज प्लांट होंगे. तो देखिए फर्स्ट क्लास प्लांट करेगी 1 ट्री, लेकिन 3 सेक्शंस हैं तो इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हर एक सेक्शन का एक ट्री आएगा. फिर सेकंड क्लास प्लांट करेगी 2 ट्रीज. हम इधर चलो लिख लेते हैं, सेक्शन क्लास लिख लेते हैं, सेक्शन ही क्लास लिख लेंगे. ये हमारी क्लास आ गई, ये हमारे ट्रीज आ गए राइट हैंड साइड पे. तो सेकंड क्लास, तो जो क्लास का नंबर होगा उतने ट्री प्लांट करेंगे. तो ये हो गया 2 ट्रीज प्लांट करेंगे, लेकिन सेक्शंस कितनी है, 3 है. तो हर एक सेक्शन के 2 ट्रीज आएंगे तो 3 into 2 ट्रीज हो गए. वैसे ही 12th क्लास को एक सेक्शन को 12 ट्री प्लांट करने हैं, बट देर आर 3 सेक्शंस, तो ट्रीज भी ट्रिपल हो जाएंगे. तो ये आएंगे कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच क्लास.
चलिए शुरू करते हैं, हम फेयर कर लेते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में आएगा हमारा द नंबर ऑफ ट्रीज planted by each class are। अब ईच क्लास में तीनों सेक्शंस आएंगे हमारी, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द 3 सेक्शंस। हम इसको लिख लेते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द 3 सेक्शंस। तो कितना आएगा, देखो फर्स्ट क्लास वाले कितने ट्री प्लांट करेंगे, 1 ट्री, बट देर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, तो ट्रीज हमारे हो जाएंगे 3 into 1। सेकेंड क्लास के लिए 3 into 2, थर्ड क्लास के लिए 3 into 3 एंड सो ऑन। 12th क्लास वाले हमारे 3 into 12। उसको सॉल्व करके लिखेंगे हम। तो ये हमारा बन जाएगा 3, 6, 9 सो ऑन। ये 12 है हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा 36, इट विल बिकम 36। तो ये हमारे पास डाटा आ गया कि हर एक सेक्शन, हर एक क्लास में इंक्लूडिंग ऑल द सेक्शंस कितने कितने ट्रीज प्लांट किए। तो फर्स्ट क्लास ने 3 ट्रीज प्लांट किए, सेकंड क्लास ने 6 ट्रीज प्लांट किए, थर्ड क्लास ने 9 ट्रीज प्लांट किए, तो वैसे 12th क्लास ने 36 ट्री प्लांट्स किए। तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए, तो हमें इसका सम लेना है। जो हमारे पास ये AP सीरीज सीक्वेंस आई है, क्लियरली इट इज़ एन AP, क्लियरली इट इज़ एन AP। तो AP है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारी 3, कॉमन डिफरेंस A2 minus A1 that is 6 minus 3 is equal to 3 and नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, क्योंकि ये 12 क्लासेस का डाटा है। आफ्टर दैट L, लास्ट टर्म भी हमारे पास 36, तो लिख लेते हैं। तो चलिए अब हमने सम निकालना है, सब ट्रीज कितने आएंगे, तो हर एक टर्म का सम, ये AP है तो AP के सम वाला फार्मूला लग जाएगा हमारा। सो वी नो दैट Sn is equal to n/2 A plus L। तो फार्मूले के ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फार्मूले हमारे पास सम के 2 हैं, तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इट विल बिकम S12 बिकॉज n is equal to 12, 12/2 into 3 plus 36, 12, 2 1s are 2 6 are, it will become 6 into 39, it will become 234। तो total number of trees planted, therefore total number of trees planted by the students is equal to 234। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए स्पाइरल इज़ मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। आप नीचे फिगर में देख भी रहे हैं, स्पाइरल बना हुआ है नीचे, तो आप देख रहे हैं ये सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है। तो कोशिश करता हूँ मैं आपको पॉइंट आउट करने की। तो ये देखिए, पहला सेमी सर्कल इसका ये वाला आ गया, दूसरा सेमी सर्कल इसका ये वाला आ गया, तीसरा सेमी सर्कल इसका ये वाला आ गया, चौथा सेमी सर्कल इसका ये वाला आ गया।
तो एक स्पाइरल बना हुआ है सक्सेसिव सेमी सर्कल से। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या बोला बोला गया हमें। तो इरेज कर लेते हैं। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी। जो इसका सेंटर है ए और बी चेंज होता रहता है। पहले ए आएगा, फिर दूसरे सेमी सर्कल का बी आएगा, फिर तीसरे सेमी सर्कल का ए आएगा, फिर चौथे सेमी सर्कल का बी आएगा। तो ऐसे ही चलता आ रहा है। विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई स्टार्टिंग विद सेंटर ए। स्टार्ट ए से हो रहा है। जो पहला सेमी सर्कल है हमारा उसका सेंटर ए है, दूसरे वाले का बी है, तीसरे वाले का ए है, चौथे वाले का वी एंड सो ऑन। और इसके रेडियस दिए हैं। पहले वाले का 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। हमने बताना है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल्स। तो हमने बताना है कि जब ये स्पाइरल बना हुआ है 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल्स का, तो उस पूरे की लेंथ कितनी होगी। तो बच्चों आपने यहाँ पे एक ध्यान रखना है। पहले इसको हम समझ लेंगे। यहाँ पे ये 13 के 13 हमें स्पाइरल सेमी सर्कल्स ने दिए हैं। हमें इसमें से कुछ ही दिए हुए हैं, तो वहाँ से हम एक आइडिया लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी दिए हमारे पास 1 2 3 4 तो दिए हैं। तो अब अगर 4 तक की अगर हमने इसकी क्या निकालनी है, 4 तक की लेंथ निकालनी है, तो किस तरह से निकाली जाएगी इस फिगर से। तो हम देख सकते हैं। तो उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे L1 I1 I2 I3 I4 दिया हुआ है, या L1 L2 L3 L4 आप कह सकते हैं इसको। तो ये कैसे है, हम इसको कह सकते हैं कि इस सेमी सर्कल की लेंथ, फिर इस सेमी सर्कल की लेंथ, फिर इस सेमी सर्कल की लेंथ हम अलग अलग निकाल सकते हैं। फिर चारों को जमा कर दें तो इस पूरे की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो अलग अलग सेमी सर्कल की लेंथ हमारे पास फार्मूला है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, हम वो यूज़ करेंगे। तो उससे हमें हर एक इंडिविजुअल जो सेमी सर्कल है स्पाइरल का उसकी लेंथ मिल जाएगी। फिर पूरे की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक आइडिया तो मिल गया है कि इसकी लेंथ, अभी तो 13 का पूछा था हमने, 4 की लेंथ कैसे निकाली। हर एक सेमी सर्कल की हम लेंथ निकालेंगे, बाद में उसको ऐड करेंगे। तो 13 के लिए हमें 13 की हम क्या निकालेंगे, पहले लेंथ, या 13 की निकले एक सीक्वेंस फॉलो होगा। तो चलो देखते हैं करके क्या सीक्वेंस फॉलो होगा। यहाँ पे छोटा कर लेते हैं पहले। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ ईच सेमी सर्कल। तो सॉल्यूशन आ गया। हमें आइडिया मैंने आपको दे दिया कि सबसे पहले हमने क्या निकालना है। सबसे पहले हमने लेंथ निकालनी है हर एक जो हमारा सेमी सर्कल है स्पाइरल में उसकी। उसके पहले उसका हमें रेडियस दिया गया, तो हम हर एक का रेडियस निकाल लेंगे। रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स are 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.0 मीन्स 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, डैश 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 एंड सो ऑन। तो हमें सेमी सर्कल का क्या मिल गया, यहाँ पे रेडियस मिल गया। अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगी। देयरफॉर रेडियस है तो हम लेंथ निकाल लेंगे। सेमी सर्कल के फार्मूला लेंगे पाई आर, पूरे सर्कल का 2 पाई आर होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कल, ईच नहीं लिखेंगे हम, देखो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स आर गिवन बाय, पहले वाले का पाई आर, तो पाई आ गया।
आर उसका है 0.5, फिर पाई आर, तो आर है यहाँ पे 0.10, पाई इंटू 1.5 एंड सो ऑन। ठीक है, कितने टर्म्स तक चलेगा हमारा ये? 13 टर्म तक चलेगा। इट विल बिकम 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, सो ऑन। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई? ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स इन द स्पाइरल। तो हमने कितने तक लेनी है? 13 तक लेनी है। तो हम देख रहे हैं जो ये लेंथ है, ठीक है, जो आई है, ये तो एपी फॉर्म कर रही है क्लियरली। इट इज़ एन एपी, क्योंकि 0.5 का डिफरेंस है, तो क्लियरली इट इज़ एन एपी। हियर ए इज इक्वल टू 0.5 पाई, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो वो बन जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 1 पाई, A2 1 पाई था, माइनस 0.5 पाई, तो माइनस करोगे तो हमारा आएगा 0.5 पाई। क्लियर? और n हमारा यहाँ पे बच्चों कितना है? n हमारा 13 है, क्योंकि फर्स्ट 13 टर्म्स तक हमने लेना है। तो हर एक स्पाइरल का हमारे पास तो लेंथ है, हमें 13 तक का लेंथ चाहिए। तो इसका मतलब अब हमने इसको, ये तो हमारे पास हर एक इंडिविजुअल स्पाइरल का लेंथ आ गया हमारे पास, ये सब अब आप देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल स्पाइरल का लेंथ, इंडिविजुअल सेमी सर्कल का लेंथ है स्पाइरल में। तो ऐसे ये 13 का बना हुआ है, तो हमने इसका 13 तक फर्दर सम लेना है। तो वो जो सम आएगा हमारा, तो वो पूरे स्पाइरल का लेंथ आ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये एपी है, तो एपी के फार्मूले से हम इसका 13 टाइम्स का सम ले लेंगे, तो हमारे स्पाइरल का सम आ जाएगा। we know that we know that Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 इंटू डी। अब ये फार्मूला हमने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास तो लास्ट टर्म थी नहीं, तो इसलिए हमें यही फार्मूला यूज़ करना पड़ा। अगर लास्ट टर्म हमारे पास होती तो डेफिनेटली हम वो वाला फार्मूला लगाते, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो इट विल बिकम, इट इम्प्लाइज दैट S13 by 2 टू ये हमारा 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। चलिए इसके साथ ही आएगा ये, इसके साथ ही 0.5 पाई, ब्रैकेट क्लोज। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 13 by 2 ब्रैकेट, तो जब आप देखेंगे 2 इंटू 0.5 दैट इज़ इक्वल टू 1, बनेगा हमारा 1 पाई। सिर्फ पाई भी लिख सकते हैं, 1 पाई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 13 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 12, इंटू 0.5 पाई, ब्रैकेट क्लोज। It will become 13 by 2, 1 pi means pi, plus 12 into 0.5, 6, that is equal to 6 pi. 13 by 2
इंटू 6+1 7 पाई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पाई का वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज़ 22/7। अभी हमने पहले इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन में इजी नहीं लग रहा था, तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहले भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है अपनी। 13/2 अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कहीं पे भी इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको लास्ट में लेनी है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। 7 से 7 गया, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, तो हमारे पास बच गया 13 इंटू 11। तो 13 इंटू 11 करेंगे, 13 1 ज़ा 13, 1 कैरी, 13 1 ज़ा 13, 1 14। वन 4 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारी टोटल हमारी लेंथ आ गई किसकी, स्पाइरल की। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में कंक्लूड करके, चलो यहीं पे कंक्लूड करते हैं इसको। तो हमारा आ जाएगा देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। और ये स्पाइरल की लेंथ हमने 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल्स तक ली हुई है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, तो इतना मुश्किल भी नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरेस्टिंग भी है क्वेश्चन, थोड़ा सा इमेजिनेशन भी इसमें लगता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता हमें, इसमें इमेजिन करना पड़ता है कि ये जो हमें पूछा गया है ये किस सिस्टम से बनेगा, कैसे बनेगा। तो चलिए हमें बच्चों पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है जो हमारा, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो नीचे देखिए वुड्स को हमने स्टैक किया हुआ है, देर आर टोटल 200 लॉग्स हैं। ये किस मैनर में, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 1 2 3 रोज़ का खाली आपको बताया गया है, ये 3 से ज़्यादा रोज़ हैं, लेकिन ये आपको आइडिया देने के लिए फिगर बनाई हुई है। तो आपने क्या किया है कि 20 लॉग्स आपने नीचे वाली रो में लगा दिया है, आप उसको रो बोलिए या लाइन बोलिए। उसकी ऊपर वाली रोज़ में हमने 19 लॉग्स लगा दिए हुए हैं, उसके ऊपर वाले रो में हमने 18 लॉग लगा दिए हैं। क्या, तो 20 से हमने शुरू किया, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे करके करके रोज़ में लॉग्स हमारे लगते रहेंगे। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो बच्चों अगर आप इसको देखोगे, जो पहली रो आ गई तो उसमें 20 आ गए, तो फर्स्ट टर्म हमारी 20 आ गई, इसको आप ऐसे ले लें। दूसरी रो में 19 लॉग आ गए, तो अगर हम लेंगे कि हमारी सेकंड टर्म 19 आ गई, वैसे थर्ड टर्म हमारी 18 आ गई। तो हमें पूछा कि ऐसे कितने हमारी रोज़ बनेगी। तो मतलब इसको हम अगर AP कंसिडर करें तो कितनी टर्म्स होंगी, और फिर उसने पूछा कि जो लास्ट वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। तो हमने देखा कि लास्ट वाली टर्म हमारी कितनी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। तो इसका मेन आइडिया यही है कि हम लिख लेते हैं कि हर एक रो में कितने लॉग्स हैं। तो सॉल्यूशन हमारा आ गया, द नंबर ऑफ लॉग्स इन ईच रो आर एज फॉलोज। तो कितने कितने लॉग्स आएंगे, 20 आ गए, फिर 19 आ गए, फिर 18 आ गए, तो वैसे ही चलता रहा। तो हम देख रहे हैं कि हर एक रो में जो हमारे लॉग्स आ रहे हैं उस नंबर को हम ले लें, उन लॉग्स की नंबर को हम ले लें, तो हमारा एक AP बन रहा है। तो अब हमने ये AP आ गया। फिर हमें पूछा गया है कि बताओ ऐसी कितनी रोज़ बनेंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो हमें पूछा गया कि कितनी रोज़ बनेगी। तो यहाँ पे रोज़ किस चीज़ से डिनोट हो रही है,
टर्म नंबर से, तो हमने देखना है यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स आएंगी, तो टोटल इसकी कितनी टर्म्स आएंगी, तो मतलब हमने एन निकालना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारी आ गई एन। फिर दूसरा क्या है कि अब एक लास्ट रो भी आएगी हमारी, हाउ मैनी रोज आर इन द, तो अब हमने बोल दिया एन रोज, तो मान लो वो रो यहाँ पे होगी, तो उसमें अब पूछा गया कि मैं कितने लॉग आएंगे, जैसे पहली में 20, दूसरी में 3, तीसरी में, तो हम उसमें आएगी ए एन, तो हमने इधर एन और ए एन निकालना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लियरली इट इज़ एन एपी, clearly it is an AP. Here A is equal to 20, D is equal to A2 minus A1, that is equal to 19 minus 20, that is -1. नेक्स्ट, टोटल काउंटिंग कितनी थी लॉक्स की हमारे पास, 200 लॉक्स को हमने वो स्टैक किया था हमने रोज़ में, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इज इक्वल टू 200, ठीक है। देयरफॉर Sn is equal to 200, where n is the number of rows या number of 10 terms। तो अब हम वैल्यू डाल देंगे Sn की यहाँ पे, it implies that n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 200। n इसी साइड रहेगा, n 2 into 20 plus n minus 1, d is -1, 2 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा n इंटू 40 माइनस n प्लस 1। तो -1 पहले माइनस प्लस n से मल्टीप्लाई होगा तो -n हो जाएगा वो, और फिर -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो जाएगी। राइट हैंड साइड पे हमारा आ जाएगा 400। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा 40n, नहीं ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे अभी, हम पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा n, ब्रैकेट में आएगा 41 माइनस n इज इक्वल टू 400, फिर ये बन जाएगा 41n माइनस n स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। अब हम इन सबको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। राइट हैंड साइड पे क्यों ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है n स्क्वायर वाली, तो ये इसको हमने सबसे पहले लिखना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कि आपने देखा था कि एक्स स्क्वायर वाली होती है उसको पहले लिखते हैं। माइनस में तो राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है तो फिर माइनस में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कुछ बच्चों को ईजी नहीं लगता है ये, तो हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा इट इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू n स्क्वेयर माइनस 41n प्लस 400, और हम लिख सकते हैं n स्क्वेयर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 3 मेथड सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अभी फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो सिर्फ इसलिए करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से कि थोड़ी सी हमें मतलब जगह को, स्पेस को बचाएंगे यहाँ पे।
अदरवाइज बच्चों जब आप कॉपी पे करेंगे तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी ये निकल जाएगा, तो ईजी रहेगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से। थोड़ा सा हमें यहाँ लिखने की प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम मोस्टली क्वाड्रेटिक फार्मूले को यहाँ पे हम इग्नोर ही करते हैं। तो लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ही, क्योंकि फैक्टराइजेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कई बार अगर कैलकुलेशन बड़ी हो। तो बच्चों जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा n² 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा n इंटू n माइनस 16। ये थोड़ा जल्दी यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसकी हमने बहुत प्रैक्टिस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे हो रही है। इट इम्प्लाइज दैट n माइनस 16 n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, आइदर n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा n 16, यहाँ से हमें मिलेगा n 25। अब हमारे पास दो केस आ गए, या तो हमारे पास 16 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, या तो हम अपने क्वेश्चन की भाषा में कहें तो या तो हमारे पास 16 रोज़ हैं या 25 रोज़ हैं। तो दो पॉसिबल केस हैं। तो चलिए पहला केस लेते हैं, इफ़ n इज इक्वल टू 16, तो ये निकल के हमारे नंबर ऑफ रोज़। तो अब हमने निकालना है कि 16 रो, तो 16 रो में कितने टर्म होंगी हमारी। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे, इट इम्प्लाइज दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इम्प्लाइज a16 इज इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। हमारा -1 था, डी हम -1 ले लेंगे। ये सारी जो वैल्यूज़ हमारी इक्वेशंस में से आ रही है, ये जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वहाँ से आ रही है, तो वहाँ से ये लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इट विल बिकम 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो एक केस यहाँ ये आ गया, तो इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया। नेक्स्ट, इफ़ n इज इक्वल टू 25, अगर ऐसा है तो वहाँ पे भी an निकालना है, इम्प्लाई सीधा a25 निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। तो ऐसे देखा जाए टर्म तो -24 आ सकती है हमारी, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है कि नंबर ऑफ लॉग्स -4 होंगे हमारे 16th रो में, लेकिन नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव एंड हेंस इट इज़ ए कंट्राडिक्शन। तो हमें n इज इक्वल 25 केस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। बट number of logs cannot be negative, hence n is equal to 25 is rejected। ये केस ही रिजेक्ट हो गया हमारा। therefore हमारा n जो है वो आएगा 16 और an, या हम उसको लिख देते हैं a16, वो आ जाएगा हमारा 5। अच्छे से लिख देते हैं इसको, वो हमारा आ जाएगा 5। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कंपाइल कर, देयरफॉर therefore 200 logs can be placed in 16 rows and डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज, तो 16 रोज आ गए, एंड
द नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो, या वो हमारी लास्ट रो है, इज इक्वल टू लिखेंगे इज 5। तो इस तरह से बच्चों आपने ये स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन जो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर होंगे तो आपने वो सॉल्व करने हैं। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, इसको ये हमारी एप्लीकेशन भी हम कह सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट्स में हमें सिचुएशन दी होगी, वहाँ पे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को यूज़ करके अपनी जो भी डिज़ायर्ड क्वांटिटी हमने निकालनी होगी हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप घरों में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ संपर्क करें, क्योंकि आप जितना निकालेंगे उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आप जब निकालोगे इसको तो बहुत सी जगह पे आपको पता नहीं चलेगा, बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, बहुत सी सिचुएशंस आपके माइंड में आएंगी कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है, अगर इसको हम इस तरीके से करते तो क्या करते, या कोई नया आइडिया आएगा आपको क्वेश्चन को रिलेटेड। तो जब आप हमसे वो डिस्कस करेंगे तो अगर कोई डाउट होगा तो आपके डाउट भी क्लियर होंगे, या आपने कोई नया ट्रिक फाइंड आउट किया होगा क्वेश्चन निकालने के लिए तो उसको डिस्कस करके हम उसको पक्का भी कर सकते हैं। तो उसको आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा आपको। तो मैथ हम जितना निकालेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, निकालना भी है, निकालने से अपने डाउट्स का पता चलता है, फिर डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे तो उससे हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो इस तरह से हम अपने मैथमेटिक्स में स्किल्स को हम बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों इस लेसन के एंड में सिर्फ इस एक्सरसाइज में हमने आपके लिए एक होम असाइनमेंट रखी हुई है। तो ये क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है और इसको निकालने की कोशिश करनी है। तो चलिए बच्चों फिर से एक बार आपको पढ़ के ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देते हैं। पहले शायद जब इसको क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया तो आधा ही क्वेश्चन यहाँ पे आया था, तो उसको भी हमने फिर से वापस एडिट करके इसमें पूरा क्वेश्चन हमने डाल दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार फिर से। आपने इसको बिल्कुल ध्यान से घर पे निकालने की कोशिश करनी है। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज़ प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो फिगर में दिखाया भी गया है कि एक बकेट रखी हुई है वहाँ पे, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो अब क्या है, बकेट में वो जो है पहले पोटैटो से वो 5 मीटर दूरी पे है। द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। जो दूसरा पोटैटो है वो 3 मीटर अपार्ट, 3 मीटर की दूरी पे है। देयर आर 10 पोटैटोज इन ए लाइन। एक कंपिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। अब वो बकेट से शुरू होता है। पिक्स द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैकवर्ड्स विद इट, ड्रॉप इन द बकेट। अच्छा, पहला पोटैटो कितनी दूरी पे था? पहला पोटैटो हमारा 5 मीटर की दूरी पे था। तो बकेट से जब स्टार्ट हुआ तो पहला पोटैटो उठाने के लिए पहले 5 मीटर गया, फिर वापस उसको बकेट में डालने के लिए 5 मीटर वापस आया। तो ये हमारा डिस्टेंस जो उसने कवर किया पहले पोटैटो को बकेट में डालने के लिए वो 2 × 5 नीचे लिखा भी हुआ है। फिर दूसरा पोटैटो कितनी दूरी पे है? और 3 मीटर की, पहले पोटैटो से 3 मीटर की दूरी पे। तो शुरू से पहला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पे, ठीक है, उससे दूसरा पोटैटो 3 मीटर की दूरी पे। तो टोटल डिस्टेंस शुरू से हो गया 8 मीटर। दूसरे पोटैटो के लिए उसको 8 मीटर जाना है, फिर उस 8 मीटर को वापस आना है, तो हो गया 16 मीटर, ठीक है। फिर 8 के बाद 3 मीटर और दूर है तो 11 मीटर दूर, तो 11 + 11। तो ये डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है हर एक पोटैटो को बकेट में डालने के लिए। तो चलिए देखते हैं। ए कंपिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, runs to the bucket, drop it, then she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor run? तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, पहले पोटैटो के लिए कितना, दूसरे के लिए कितना, तीसरे के लिए कितना। तो आप जब ये डिस्टेंस लिखोगे, 1, 2 या 3 केसेस का डिस्टेंस लिखोगे, फिर आप देखोगे ये तो एक AP बनती है। तो AP बनती है, तो ये टोटल डिस्टेंस में अब इन सब डिस्टेंस को हमने ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? AP के फार्मूले को लगा के। तो बच्चों आप इसको घर में ट्राई करो, फिर भी कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम आती है आपस में डिस्कस करो,
हमारे साथ डिस्कस करो, ठीक है, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो ही हमारी जो शंकाएं होंगी, बाधाएं होंगी, हमारी क्वेरीज होंगी, हमारे डाउट्स होंगे, हम उनको दूर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक you very much.